से अपने ही हित साधन में लगे रहते हैं। ऐसे अपरिपक्व मानव और रूढ़ चित्त वाले व्यक्तियों की समाज सेवा का परिणाम आज दुनिया देख रही है। जिनके चित्त पल भर के लिए भी स्वस्थ नहीं है, महत्वाकांक्षा की व्याधि कैंसर जैसी जिनके अंतरंग को कुरेदती रहती है, ईर्ष्या और द्वेष, सत्ता की लालसा जिनको खाई जा रही है, वे क्या सेवा करेंगे? सेवा करने के लिए स्वस्थ संतुलित व्यक्तित्व चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के कर्म स्वयं ही सेवा बन जाते हैं। सेवा उसको करनी नहीं पड़ती, क्योंकि सेवा करने से भी अहंकार पुष्ट होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस का अंत समय बहुत नजदीक था। शिष्य बैठे बातें कर रहे थे। जीवे दया वैष्णवेर परम परम धर्म। परंपरा से कहते हैं कि वैष्णव का धर्म है जीव दया। रामकृष्ण ने सुना तो उनके आंसू झरने लगे। बोले, दया करने वाले तुम कौन होते हो? तुम उन्हें नारायण समझकर पूजा करने वाले हो सकते हो। तुमको पूजा का अधिकार है, नर में प्रतिष्ठित नारायण की। विवेकानंद समझ गए। बोले, आज सत्य को मैंने पा लिया। अब दुनिया को बताऊंगा कि दया नहीं, सेवा नहीं, पूजा करनी है। पूजा अर्थात सेवा करनी है नर में प्रतिष्ठित नारायण की। फिर दूसरों की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। उसके जीवन से सेवा अपने आप झरेगी। जैसे मकरंद झरता है पुष्पों से, चांदनी झरती है चांद से, वैसे प्रेम झरेगा। और प्रेम में जो जीता चला जाता है, उससे जगत का कल्याण होता है। परमात्मा सेवा करने के नाम पर आडंबर करने वालों की जमात से परमात्मा सेवा करने के नाम पर आडंबर करने वालों की जमात से इस संसार को बचावें। वास्तव में तो जीवों पर दया करने की बात है ना। तो कृष्ण परमहंस है, वो कहते हैं कि भाई दया तो आप जीव समझ के कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तो वहाँ भगवान है। वहाँ पूजा होनी चाहिए, पूजा। नारायण नारायण नारायण। शरणानंद जी महाराज का एक छोटा सा प्रसंग पढ़ा मैंने आज। तो श्रीनिवासन जी ने भेजा था मुझे। तो उसमें ये बात आई कि अपने आप को शरीर में स्थित देखने वाला वास्तव में पागल है। अपने आप को शरीर में स्थित देखना ये पागलपन है, पागलपन। शरीर है, उसका हमसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। तो सनाजी महाराज कहते हैं, लोग ये बात कहते हैं कि कैसी पागल जैसी बात कर रहा है, शरीर का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। क्योंकि लोग तो शरीर ही बनकर बैठे हुए। तो कहते हैं कि लोग तो मुझे पागल की बात पागल कहते हैं, लेकिन जो शरीर में अपने आप को स्थित मानता है वो महापागल है। क्योंकि वास्तव में शरीर है वो तो प्रतिक्षण नाश हो रहा है, और हम जो उसको जानने वाले हैं वो सदा रहने वाले हैं। तो हमारा और शरीर का संबंध दूर दूर तक ही नहीं, हो ही नहीं सकता।
जैसे सूर्य का और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, ऐसे ही शरीर का और हमारा कोई संबंध हो ही नहीं सकता। तो शरीर में मैं कहीं बैठा हूँ, ये मानने वाला महापागल है। अब अपन लोग विचार करें कि फिर हम लोगों में क्या स्थिति है। हम शरीर को ही मैं मान करके बैठे हैं, अथवा हम शरीर में कहीं बैठे हुए हैं ऐसा मान करके बैठे हैं। जबकि संत कहते हैं कि जो शरीर को ही मैं मानता है वो महापागल है। तो इस पर विचार करें। मैंने ये आज ये पहले मेरा सुना हुआ है महाराज जी के प्रवचनों में, तो पर आज मुझे भेजा श्रीनिवासन जी ने आज कल में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें शरीर से अपने अलग होने का अनुभव कराती है ये बात। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न करें। और मैं देवकी जी को अब होस्ट बनाता हूँ, तो सनान जी महाराज के अमृत वचन सुनाएंगे। हाँ देवकी जी सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी अहं कीर्ति का अंत किए बिना नित्य प्राप्त। ये सारा अहं कीर्ति का खेल है। और क्या, और क्या। ये शरीर में अपने आप को मानना, ये तो मानना नहीं मानना, ये अहं कीर्ति का खेल है। दोनों परिस्थिति है, मतलब ही नहीं है, परिस्थिति है दोनों। अज्ञान में ही सारा है ये। तो अहं कीर्ति का अंत किए बिना नित्य प्राप्त, नित्य जीवन से भिन्नता कदापि नहीं हो सकती। अब ये सब लोग ये सोचते होंगे कि अहं कीर्ति बड़ी खतरनाक चीज है और इसको मिटाना तो कितना ही कठिन होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि वास्तव में तो अहंकार नाम की चीज है ही नहीं, ये तो हमारी मानी हुई है। वास्तव में तो शरीर और संसार है, ये तो प्रकृति का अंश है और प्रति क्षण नाश में जा रहा है। तो ये तो आप मानते रहो भले, ये तो आपके साथ रहेगा नहीं। ये तो प्रतिपल ही नाश में जा ही रहा है और इसका तो नाश हो रहा है। और आप जो के त्यों रहते हैं। आप देख लो, अपना सबका अनुभव है कि बचपन में शरीर कैसा था और आज कैसा है। तो हम खुद ही कह देते हैं शरीर तो बदल गया, लेकिन मैं तो वही हूँ। तो सीधा सीधी बात अपने समझ में आ जानी चाहिए कि शरीर है वो तो प्रति क्षण बदलता जा रहा है, नाश में जा रहा है, और मैं इसको जानने वाला वो का वो ही हूँ, मैं बदला नहीं। तो इससे सिद्ध हो गया कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। ये बात तो साफ ही हो गई। वैसे भी जिसको हम ये करके बोलते हैं वो हमसे अलग होता है। उस दृष्टि से भी हम शरीर से अलग हैं। हम कहते हैं ये मकान, तो मैं मकान नहीं कह सकते। ये जिसको कहते हैं वो हमसे अलग होता है। तो इस दृष्टि से सोचें तो भी शरीर से हम अलग हैं। और अगर ये नष्ट होने वाले शरीर को देखें और हम सदा रहने वाले हैं, उस दृष्टि से भी हम शरीर नहीं हो सकते। तो ये अहंकृति है का नाश करना नहीं है,
जो अहंकृति को हमने मान लिया इसको छोड़ देना। ये तो नाश अपने आप ही हो रही है, शरीर अपने आप नष्ट हो रहा है और इसके साथ हमारा जो संबंध है वो हमने मान रखा है, वो हम नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है अहंकृति का, और कोई कारण नहीं है। और जब तक अहंकृति रहेगी ना तब तक मनुष्य को परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी, नित्य जीवन की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अनित्य शरीर को पकड़ रखा है। अब नित्य जीवन कैसे मिलेगा? शरीर को पकड़ करके रखा हुआ है, यही मैं हूं। अब वो शरीर तो जा रहा है, एक दिन ये प्राण छूट जाएंगे तो शरीर से अलग हो जाएगा। तो पहले से अलग है तभी तो अलग हो जाता है। अगर इस शरीर के साथ ही हम होते, शरीर ही हम होते, तो शरीर के जल जाने पर जल जाते, नष्ट हो जाते। लेकिन हम तो शरीर है नहीं, इसलिए शरीर को यहाँ पर लोग जला देते हैं, फिर भी हम ज्यों के त्यों रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर अथवा दूसरा लोक प्राप्त कर लेते हैं। तो इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करें तो अपने ये समझ में आ जाती है कि शरीर हम नहीं है। जब शरीर हम नहीं है तो फिर इससे ममता करने का क्या मतलब है? और जहां शरीर से हम अलग अपना अनुभव कर लेते हैं तो फिर कामना नहीं रहती, क्योंकि कामना तो शरीर के साथ एक मानने से ही तो पैदा होती है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, तो अब इसके लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो कामनाओं का अंबार लग जाता है शरीर को मैं और मेरा मानने से। इसको जब अपने से अलग मान लिया तो अपना अलग स्वरूप अनुभव हो जाता है, तो फिर कामना छूट जाती है। और ममता और कामना छूटी तो अहंकृति रहती नहीं। सनातन महाराज के वचन है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं कुछ नहीं, ये सरल हो जाता है। तो मैं कुछ नहीं, यही तो अहंकृति का नाश है, और क्या। अहंकृति के रहते हुए नित्य जीवन नहीं मिल सकता, ये है मूल बात। नित्य जीवन जो कि हमें प्राप्त है उसका हमको अनुभव नहीं हो पाता। नित्य जीवन कहीं से आएगा थोड़ी, वो तो हमारा खुद का अस्तित्व है, वही तो नित्य जीवन है। उसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि अनित्य शरीर के साथ में अपनी एकता मान ली। जी। तो ये अहंकृति रहित यानी कि ममता रहित, कामना रहित होते हैं, अहंकृति रहित हो गया। और क्या, बिल्कुल। अगर ममता रहित, कामना रहित होते विश्राम मिल गया, या अहंकृति रहित होते विश्राम मिल गया, एक ही बात है, एक ही बात है। चाहे ममता रहित के दो, चाहे ममता रहित या काम रहित कहते हैं, अहंकृति गई। अहंकृति जाते विश्राम हो गया, या ममता कामना जाते विश्राम हो गया। जी बिल्कुल, यही बात है, यही बात है। हाँ। इसमें एक को छोड़ देते हैं तो बाकी दो अपने आप चली जाती है। कामना छोड़ दो तो भी अहंता और ममता छूट जाती है। ममता छोड़ दो तो भी कामना और अहंकार छूट जाता है। अहंकृति का त्याग कर दो तो ममता कामना छूट जाती है। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। कोई एक छोड़ दे तो बाकी दोनों अपने आप मिट जाती। तो ये सबसे सरल ये है कि भाई मिला हुआ है, ये हमारे पास टिकेगा नहीं। मिला हुआ है और ये नष्ट हो रहा है, मिला हुआ है बिछड़ जाता है, ये सब का अनुभव है। इस अनुभव का आदर करके और इस अपने जाने हुए ज्ञान का आदर करें, निज विवेक का आदर करें, तो ममता का त्याग हो जाएगा। ममता का त्याग होने से कामना का त्याग सुगम हो जाएगा।
और ममता कामना का त्याग होने से अहंकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये हम लोगों को इस विषय में थोड़ा गंभीर होना चाहिए कि भाई हम कामना का त्याग करके ममता और अहंकार से छूटेंगे, या कि ममता का त्याग करके कामना और अहंकार से छूटेंगे, या कि अपने आप को शरीर न मान करके जो हमारा अपना स्वरूप है, जो होनापन है, उसी में स्थित होकर के ममता और कामना को छोड़ेंगे। ये हमारे खुद की रुचि योग्यता पर निर्भर है, पर ये करना अपने को पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने ही पकड़ा है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। जी। तो ये जो विश्राम पाते तीन चीजें आ जाती है, सामर्थ्य और विचार और ये प्रीति। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य यही है कि आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और विचार का उदय होते ही ये विचार खत्म हो जाता है, बोध प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, मूल बात ये है। बिल्कुल, मूल बात यही है। ये बड़ा उचित है। बिल्कुल, ये अहंकार है, इसी के कारण से मनुष्य शरीर और संसार से बंधा हुआ है। किसी का अंत हो किए बिना नित्य प्राप्त जीवन। एक बीच में फोन आ गया था, आप लोगों को आवाज आ रही है? आ रही। तो मूल बात यह है जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। ये है मूल बात। विश्राम यदि चाहिए तो शरीर से अपने आप को अलग अनुभव करना पड़ेगा, जो कि वास्तविकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई मान लो, ऐसा नहीं है। ये हमारा अनुभव है खुद का कि शरीर बदलता है, अवस्थाएं बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, और हम वो के वही रहते हैं। यहाँ तक कि ये पूरा ये शरीर ही, प्राण ही निकल जाते हैं इसमें से, और ये शरीर ही बदल करके दूसरा मिल जाता है, फिर भी हम वो के वही रहते। भगवान गीता में ये बात साफ साफ कहते हैं। भगवान साफ साफ ये बात कहते हैं अर्जुन से, मैं तू और राजा लोग ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं रहेंगे। तो पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, पर इस शरीर के इस रूप में नहीं रहते। इतनी बात है। तो हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि भाई हमारा नाश तो कभी होगा ही नहीं, तो कभी जो नाश न होने वाले हैं वो हैं हम, और जो नाश होने वाला है वो है शरीर और संसार।
हाँ देवकी जी। देवकी जी आप सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज? आवाज नहीं सुन रहे। आप लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो देवकी जी का नेटवर्क शायद काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं दिख रहे। तो हम लोगों को इस विषय में सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन में ममता का क्या स्थान है, कामना का क्या स्थान है। क्या हमने ममता का त्याग कर दिया? और नहीं किया तो कब करेंगे? शरीर से ममता को त्यागना ये पहला काम है। शरीर से ममता का त्याग हो जाएगा तो फिर संसार से ममता का त्याग सुगम हो जाएगा। शरीर बना रहे, ये जो हमारे एक इच्छा रहती है, तो ये कितनी इच्छा कर लो शरीर तो बना रहेगा नहीं। अभी भी ये प्रतिपल पुराना हो रहा है, और कितना पुराना हो गया हमारे देखते देखते, और एक क्षण भी इसका पुरानापन मिटता नहीं है, जो का त्यों ही रहता है। ये पुराना होता ही जा रहा है। तो मेरा मानने से क्या संसार की वस्तुएं मेरी हो जाती है? मेरा मानने से ममता तो हो जाती है, जिससे कि सब तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये शरीर अथवा संसार की वस्तुएं तो बिछड़ जाती है, बिछड़ती जा रही है। फिर भी हम ममता क्यों नहीं छोड़ते, इस पर विचार करना चाहिए। और कामना रखने का क्या फायदा है? हमारे चाहने से यदि कामना पूरी हो जाती तब तो कामना रखना ठीक था, लेकिन हमारे चाहने से तो कामना पूर्ति होती नहीं, वो तो किसी विधान से होती है। अगर कामना पूरी होने वाली है तो हो जाएगी, नहीं होने वाली है तो चाहे कितनी कोशिश कर लो नहीं होगी। जबकि इससे हमारा बंधन कितना है, जीते जी तो दुखी रहेंगे और मरने के बाद में हमारी दुर्गति होगी। और जीते जी कामना होने से पाप होते हैं, और पाप का फल है वो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कामना का त्याग है वो बहुत आवश्यक।
ममता और कामना का त्याग होने से मनुष्य को विश्राम मिलता है। ममता के त्याग से निर्विकार जीवन और कामना के त्याग से शांति, ये मनुष्य को मिलती है। अब हमारा खुद का अनुभव भी है। कोई आदमी यदि रो रहा है, दुखी है, परेशान है, तो आप उससे पूछिए कि भाई क्यों रो रहे हो, तो वो बताएगा आपको, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो इसके पीछे कामना है, इस दुख के पीछे। तो इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी के जीवन में यदि दुख है, अशांति है, तो उसके जीवन में इच्छाएं, और किसी के जीवन में यदि पाप हो रहा है तो उसके पीछे भी पाप का कारण है, वो कामना है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों कर बैठता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि कामना के कारण, कामेश है। इस विषय में कामना है, कोई मनुष्य का महान शत्रु है। तो कामना के त्याग की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है, और कामना के त्याग मात्र से ही मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है। इतनी बात कही है साफ साफ। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि भाई जब इच्छा रखने से कोई फायदा ही नहीं है और नुकसान इतना है कि मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। कामना करने से यदि कामना पूरी हो जाती ना, तब तो कोई बात नहीं, फिर तो ये कहा ही जाता कि भाई कामना करो तभी पूरी होगी। लेकिन कामना करने से कामना पूरी नहीं होती, बल्कि कामना करने से पाप होते हैं, अशांति होती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। इसलिए हम लोगों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना है कि हम किस तरह से अपने जीवन में कामना का त्याग कर सकते हैं। यदि कामना का त्याग हम कर देंगे तो हमें दुखी कोई नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ भाई बहनों का ये कहना है कि हम इच्छा नहीं रखेंगे तो फिर हम क्यों तो दुकान करेंगे, क्यों घर का काम करेंगे, क्यों खेती करेंगे, क्यों व्यापार करेंगे, ये तो इच्छा के कारण ही तो कर रहे हैं। तो ये इच्छा के कारण से नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे अनंत जन्मों से एक स्वभाव है। किसी क्षण भी मनुष्य बिना कुछ किए रह नहीं सकता, इसलिए कर रहे हैं। इच्छा से जो हम करते हैं उसमें हमारी इच्छा पूर्ति तो होती नहीं। वो तो आप इच्छा से व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में सफलता इच्छा से नहीं होती। उसमें नुकसान भी हो सकता है, उसमें फायदा भी हो सकता है। तो कर्तव्य की दृष्टि से हम व्यापार कर सकते हैं, कर्तव्य की दृष्टि से हम नौकरी कर सकते हैं, कर्तव्य की दृष्टि से हम खेती कर सकते हैं। तो इच्छा के कारण से ही ये सब कार्य होता है। ये भगवान है, उनमें कोई इच्छा नहीं है, फिर भी पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं ना, कर्तव्य की दृष्टि से, केवल हित की दृष्टि से कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें ममता और कामना इन दोनों का त्याग करना है।
ये हमारे लिए एक आवश्यक बात है, इसको स्वीकार करें और जीवन में उतारें। अब समय हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए सभी अचिंत्य होकर के वो सत्संग करें।